हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आख्यान के इस तीसरी कहानी में। लेकिन आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूं ना, वो रियल स्टोरी है और उस कहानी के कैरेक्टर को मैं आपसे मिलवाऊंगा। तो आज की कहानी बड़ी मज़ेदार होने वाली है, रियल स्टोरी पर बेस्ड है और उस कैरेक्टर और उस पात्र से भी आपको मिलवाऊंगा जिसकी ये कहानी है। तो तैयार हैं आप सब लोग? तो शुरू करते हैं आज की आख्यान कहानी नंबर 3। बात यूं है कि ये स्कूल के स्टूडेंट्स की कहानी है। कुछ स्टूडेंट्स थे, वो साउथ में रहते थे, तो साउथ में पढ़ते थे क्योंकि उनके पिताजी ट्रांसफ़र होती रहती थी और वो इंडियन एयरफोर्स में थे, तो ट्रांसफ़र होती रहती है तो बच्चों को भी उनके साथ जाना पड़ता था। तो साउथ में उनके पिताजी की ट्रांसफ़र हो गई। अब साउथ में ट्रांसफ़र हो गई तो वहाँ के स्कूल्स में पढ़ने जाना पड़ा बच्चों को। अब वहाँ पर स्कूल के अंदर 4 दोस्त ऐसे थे जो चारों नॉर्थ के थे, बाकी के सारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे साउथ के थे। तो साउथ के बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट और पढ़ाई में बड़े होशियार होते थे, और जो नॉर्थ के बच्चे थे वो थोड़े से उनके मुकाबले थोड़े से कम इंटेलिजेंट होते थे, क्योंकि उनकी थोड़ी सी वो इंग्लिश भी बड़ी अच्छी थी और ग्रामर और सब कुछ बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही अच्छा था। तो हुआ यूँ कि हम लोग हिंदी में तो बहुत होशियार थे, हिंदी सब्जेक्ट में तो हमारे बड़े अच्छे नंबर आते थे, लेकिन जैसे ही इंग्लिश की बारी आती तो गड़बड़ हो जाती। अब वो 4 बच्चे ऐसे थे कि जब भी इंग्लिश का टेस्ट होता तो वो मैडम हमेशा उनको डांटती क्योंकि उनके नंबर कम आते। अब मैडम कहती, You don't know anything, you 4 fools always playing in the playground, you don't know about the subject, और आप हमेशा आपके नंबर कम क्यों आते। अब वो चारों बच्चे परेशान कि यार ये मैडम हमेशा हमको डांटती रहती है कि ना हमारे नंबर कम आ रहे हैं, हमारे नंबर कम आ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट में तो हमारे अच्छे आते हैं लेकिन ये इंग्लिश में ही हमारा गड़बड़ हो रहा है मामला, तो क्या करें। तो बड़ी दिक्कत हो गई। अब चारों ने कहा कि ये मैम हमेशा हमको डांटती रहती है। तो अब वो 4 दोस्त ने कुछ आइडिया लगाया। उन्होंने क्या किया कि वो क्योंकि परेशान हो चुके थे, मैडम बार बार उनको डांटती रहती थी कि मार्क्स के लिए, तो उन चारों ने क्या किया कि बोला कि इस बार हम ट्रिक लड़ाते हैं और हम चारों अलग अलग बैठते हैं और एक एक साउथ के बच्चे के पास बैठते हैं। अब चारों ने क्या किया, अपनी अपनी सीट चेंज कर ली और चारों अलग अलग साउथ इंडियन बच्चों के साथ में जाकर बैठ गए। अब वो लड़के उनको कॉपी करते थे कि वो क्या कर रहा है फ्री पीरियड में, अच्छा वो होमवर्क कर रहा है, अपना पेंडिंग काम कर रहा है या होमवर्क कर रहा है, तो वो हम लोग वो जो थे बच्चे वो भी उसको कॉपी कर लेते थे। अब वो खाली समय में क्या करते, आपस में डिस्कस करते कोई भी क्वेश्चंस को लेकर। तो वो जो लड़के थे 4 दोस्त, वो 4 दोस्त भी ऐसे ही अपने अपने उनके साथ में बैठे बैठे डिस्कस करते रहते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे वो चारों दोस्त अलग अलग जगह पे उनके साथ में बैठे हुए थे। अब बारी थी हाफ ईयरली एग्जाम्स की। अब जब हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए तो सब ने अपने अपने पेपर दिए। अब सबको यही डर था क्योंकि सारे स्कूल के क्लास के बच्चे जानते थे कि इन चारों के तो इंग्लिश में कम ही नंबर आने वाले हैं, है ना, और मैडम हमेशा की तरह फिर से इनको डांटेगी। और एक दिन जब एग्ज़ाम्स ओवर हो गए, कॉपीज चेक हो गई और क्लास के अंदर जब आंसर शीट्स दिखाते हैं, तब ये हुआ कि उन मैडम की आदत थी कि वो मैम हमेशा पूछते थे कि आउट ऑफ ऑल द क्लासेस, ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास, वो बच्चे खड़े हो जाओ जो फर्स्ट टॉप 10 रैंकर्स हैं। तो मैडम ने ये सवाल फिर से पूछा उस क्लास के अंदर कि अच्छा ये बताओ, इंग्लिश के तो छोड़ दो, पूरे क्लास के अंदर आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स वो कौन से 10 बच्चे हैं जिनकी फर्स्ट 10 रैंक्स आई है। और तब था कहानी में ट्विस्ट। अब पहले 5 बच्चे खड़े हुए जो कि साउथ इंडियन थे, उसके बाद में 6th नंबर का स्टूडेंट, वो जो 4 दोस्त जिनके हमेशा नंबर कम आते थे इंग्लिश के अंदर, और वही मैम हमेशा उनको डांटती थी। लेकिन आज उस चारों दोस्तों में से पहले दोस्त की 6th रैंक बनी, दूसरे की
7th रैंक बनी, तीसरे की 8th रैंक बनी और चौथे की 9th रैंक बनी। और मैडम शॉक्ड। मैडम जो इंग्लिश मैम हमेशा उनको डांटती रहती थी, वो शॉक्ड एकदम। यू फोर गॉट द रैंक एंड यू आर पास्ड इन ऑल द सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स में तुम लोग पास हो गए। वाओ, दैट्स अमेजिंग। फिर वो मैडम ने बोला कि आज के बाद आई विल नेवर से कि तुम चारों पढ़ाई में बहुत कमजोर हो, और आई एम नेवर गोइंग टू से यू दैट यू फोर फूल्स डोंट नो एनीथिंग इन इंग्लिश और इन ऑल द सब्जेक्ट। उसके बाद उन चारों दोस्तों ने राहत की सांस ली कि चलो, हमने मेहनत की और मेहनत करके हमने मैम को दिखाया कि कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम जज्बे और मेहनत के साथ में कोशिश करें तो हम किसी भी हार्ड सब्जेक्ट को इजी बना सकते हैं। और आप जानते हैं, अब वो बारी है उस कैरेक्टर से मिलवाने की जिसके ऊपर ये कहानी बेस्ड थी। उन 4 दोस्तों में से एक दोस्त मैं आपसे मिलवाना चाहता हूं, और वो दोस्त है मैं। जी हां, उन 4 दोस्तों में से एक दोस्त वो मैं था, और मेरे 3 दोस्त वो अब एक अहमदाबाद में है, एक अलग अलग सिटीज़ में जा चुके हैं, एक पठानकोट में और एक साउथ में। तो हम 4 वो दोस्त थे जिनके ऊपर ये असली की कहानी हुई। और लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और मैम को दिखा दिया कि हम वो लोग हैं जो मेहनत करके हमारी छवि को सुधार सकते हैं, और हम कमज़ोर होने के बावजूद भी हम वापस से स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन के आए और हमने रैंक हासिल की। और उसके बाद में मैम ने हमको कभी भी कमज़ोर नहीं समझा। तो ऐसे ही अच्छी सी पढ़ाई करते रहिए, और जो भी मैम आपको डांटते हैं वो आपकी भलाई के लिए डांटते हैं, लेकिन उसको अगर आप पॉजिटिव लोगे तो आप एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स बन पाओगे और दुनिया में नाम रोशन करोगे, आपका, पेरेंट्स का और टीचर्स का। सो वी विल मीट अगेन ऐसे ही एक नई कहानी के साथ में। टिल देन, बाय बाय। ये है आओ पढ़ें, सो मच टू लर्न।